Hello class 6. Today we will do our chapter number 1, that is a tale of two birds, means two birds की story. And student, this chapter is taken from your A Pet with the Sun book. This chapter is taken from your A Pet with the Sun book. Open your book, students, hurry up. And open chapter number 1, that is A Pet with the Sun. Student, this is very interesting story. In this story there is a mother bird. ठीक है, एक मदर बर्ड होती है एंड वो जो है अपने टू स्मॉल से यंगर बेबीज के साथ एक फॉरेस्ट में रहती है. होता क्या है, अचानक से थंडर स्ट्रॉम आता है, मीन्स आंधी तूफान आता है, बिजली चमकने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मदर बर्ड होती है वो एक ट्री की ब्रांच से टकरा करके नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है. और बाकी जो उसके टू यंगर बेबीज होते हैं, यंगर बेबीज थंडर स्ट्रॉम की वजह से उस फॉरेस्ट से दूर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं. सो फर्दर read the chapter. Okay students, there once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. वो कह रहे कि यहाँ पर जो है, कहाँ पे, फॉरेस्ट में एक बर्ड जो है, मदर बर्ड जो है रहती है, ठीक है, अपने स्मॉल से न्यू बॉर्न बेबीज के साथ. जो बेबीज होते हैं मदर बर्ड के, वो अभी हुए होते हैं, उसके न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्रीज एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. लिटिल वंस मतलब अपने जो छोटे से बेबी. अब जो है वहाँ फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा ट्री होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, शेडी ट्री होता है, मीन्स बहुत सारे उसमें लीव्स वगैरह होते हैं. उसके अंदर जो है मदर बर्ड ने एक नेस्ट बनाया हुआ है जिसमें उसने बेबी को जन्म दिया था एंड वही उसी नेस्ट में जो है वो अपने छोटे बेबीज की डे में भी नाइट में भी टेक केयर करती है, मीन्स उनका ध्यान रखती है. Now let's move to our second paragraph, that is, one day there was a big storm. Storm क्या होता है बेटा? Storm means होते हैं तूफान. Storm means तूफान. Okay. One day there was a big storm. There was thunder, lightning. Thunder lightning means होता है बिजली का चमकना. Thunder lightning, right? Thunder lightning. Thunder lightning means बिजली का चमकना. Or you can say that बिजली चमकना. Okay students, so there was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. अब क्या हुआ, एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आता है, बिजली चमकती है, आंधी आती है, जिसकी वजह से कई सारे ट्रीज गिर जाते हैं, ठीक है. The tall tree in which the birds lived also came down. वो जो लॉन्ग से टॉल सा जो ट्री था ना, टॉल ट्री था जिसपे बर्ड्स रहते थे, वो भी क्या होता है, गिर जाता है नीचे, ठीक है. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. अब क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी बिग हैवी सी ट्री की जो है, एक ट्री है, इस ट्री की बहुत बड़ी सी हैवी सी ब्रांच होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस हैवी सी ब्रांच से, वो हैवी सी ब्रांच से जो मदर बर्ड होती है वो मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of
down near a cave where a gang of robbers lived. अब क्या होता है, उस हवा की वजह से जो टू यंगर बेबीज होते हैं वो भी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक तो चला जाता है कहाँ पे, केव में। उस केव में मीन्स केव होती है गुफा, उस गुफा में चला जाता है जहाँ पे रोबर्स का गैंग रहता है। रोबर्स कौन होते हैं, लुटेरे, ठीक है। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम a little distance away। और दूसरी कहाँ चली जाती है, एक तो चली जाती है रोबर्स के गैंग की केव में, और एक कहाँ चली जाती है, ऋषि के आश्रम में। और उनकी मदर की तो डेथ हो जाती है। एक बेबी बर्ड गई रोबर्स केव में, एक बेबी बर्ड गई ऋषि के आश्रम में। सो नाउ डेज passed and the baby birds became big birds। अब क्या हुआ, काफी दिन गुजर के जो बेबी बर्ड्स थे वो बिग बर्ड्स बन गए, ठीक है। One day the king of the country came to the forest to hunt। He saw a deer and rode after it। Rode after means उसका पीछा करना। एक दिन क्या हुआ, एक किंग, कंट्री के राजा मतलब किंग फॉरेस्ट में आते हैं हंटिंग करने के लिए, मीन्स शिकार करने के लिए। उन्हें एक डियर दिखाई देता है और वो डियर के पीछे 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 चल देते हैं। It ran deep into the forest followed by the king। Soon the king lost his way and didn't know where he was। अब क्या हुआ, डियर आगे आगे किंग पीछे पीछे, डियर आगे आगे किंग पीछे पीछे। अब क्या होता है, डियर इतने घने जंगल में चला जाता है, छुप जाता है। जब राजा भी घने जंगल में डियर के पीछे पीछे पहुंचता है तो राजा को सारा रास्ता भूल जाता है, राजा को पता ही नहीं चलता वो कहाँ आ गया, ठीक है। वो अपना रास्ता भूल जाता है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest, ठीक है। Very tired by now। अब वो क्या है, अब वो डियर के पीछे भागते 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 लंबे टाइम से भागे जा रहा था और फॉरेस्ट के किसी दूसरी साइड पे जाके पहुंच गया। अब वो बहुत ज्यादा टायर्ड भी हो जाता है, टायर्ड मीन्स बहुत ज्यादा थक भी जाता है। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave। अब वो क्या करता है कि अपने हॉर्स से नीचे उतरता है और एक जो है ट्री के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। और वो ट्री कहाँ होता है, ट्री होता है केव के पास में। वो जो रोबर्स वाली केव थी ना जिसमें वो एक यंगर बेबी बर्ड गया था, ठीक है। वो जो बेबी बर्ड गया था वो उस केव के पास में वो जो ट्री होता है उसी के नीचे जो है किंग बैठ के थोड़ा सा आराम करता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। एकदम से उसे आवाज सुनाई देती किसी के चिल्लाने की, कोई चिल्ला रहा है, क्विक हरी अप, जल्दी आओ जल्दी आओ। देयर इज समवन अंडर द ट्री। यहाँ कोई ट्री के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी आओ, इसकी ज्वेलरी ले लो, इसके हॉर्स ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी आओ नहीं तो ये चला जाएगा, ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड सरप्राइज। अमेज मतलब सरप्राइज मीन्स हैरान, अमेज मतलब सरप्राइज मीन्स हैरान। अब किंग बेचारा सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है, ठीक है। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting। He also heard faint noises issuing from the cave। अब वो देखता है ऐसे ऊपर करके, अच्छा ये ब्रांच के ऊपर भी एक बिग ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ है जो चिल्ला रहा है कि क्विक हरी अप, जल्दी आओ, इसकी ज्वेलरी ले लो, ठीक है, और इसका हॉर्स ले लो। तो होता क्या है, ही क्विकली गोट ऑन। अब उसे जो है केव में से बाहर निकलने की थोड़ी थोड़ी आवाजें भी आ रही होती हैं किंग को, ठीक है। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। अब किंग ने क्या करा, फटाफट बैठा हॉर्स पे और इतनी तेज हॉर्स चला के भागा जितनी तेज वो भाग सकता था, ठीक है, दौड़ सकता था जितनी तेज वो हॉर्स पे राइड कर सकता था। Soon he came to a clearing which looked like an ashram। जल्दी ही वो कहाँ पहुंच गया, वो एक आश्रम में पहुंच गया। It was the ऋषिज आश्रम। और ये किसका आश्रम था बेटा, ये था किसी ऋषि का आश्रम था।
ये उसी ऋषि का आश्रम था जब एक यंग बर्ड जो है ऋषि के आश्रम में गया था और वो यंग बर्ड जो है रोबर्स की केव में गया था। अब किंग जो है रोबर्स की केव से भागता हुआ उस ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है जहां उस बर्ड का ब्रदर रहता है। ठीक है। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. अब किंग ने क्या करा, ठीक है, किंग ने जो है अपना हॉर्स जो है बांधा वहां ट्री के साथ और उसकी शेड में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक उसे एक बहुत प्यारी सी बहुत जेंटल सी आवाज सुनाई दी, वेलकम टू द आश्रम सर, कि हमारे आश्रम में, वेलकम टू द आश्रम सर मीन्स आश्रम में आपका स्वागत है, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए मीन्स आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। There is some cold water in the pot, please make yourself comfortable. यहाँ पोट में, पोट होता है बर्तन, ठीक है, यहाँ बर्तन में, मटके में, घड़े में पानी रखा हुआ है, आप प्लीज उसे पी लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराइए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. अब किंग ने क्या करा, ऐसे ऊपर देखा और देखा, अरे ये ट्री के ऊपर तो एक बिग ब्राउन कलर की जो है बर्ड बैठी हुई है। ठीक है, नाउ रीड, ही वाज अमेज्ड, अब किंग फिर अमेज्ड रह गया, फिर सरप्राइज रह गया, फिर शॉक रह गया बेचारा। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सैड टू हिमसेल्फ अलाउड। अब उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो वही बर्ड है जो केव के बाहर वाले पेड़ पे बैठी हुई थी। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। अब बर्ड ने उसकी बात सुन ली, उसने कहा यू आर राइट, आप सही हो सर, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, बट उसने जो है रोबर्स के साथ, लुटेरों के साथ फ्रेंडशिप कर रखी है, उनका फ्रेंड बन गया है। He now talks as they do, वो वैसे ही बातें करता है जैसे उसके फ्रेंड्स करते हैं। He does not talk to me anymore, वो मुझसे भी बात नहीं करता। Just then the ऋषि entered the आश्रम, उसी टाइम क्या होता है, ऋषि जो होते हैं वो आश्रम में एंटर कर जाते हैं। Welcome sir, he said to the king, ऋषि किंग को कहते हैं वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, आप प्लीज अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। ठीक है, यू लुक टायर्ड, आप बहुत ही थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर हम एक साथ भोजन करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अब किंग ने क्या करा, ऋषि को सारी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ केव के वहां रुका था तो वहां बर्ड ने ऐसे बोला, मैं यहाँ आया तो इस बर्ड ने ऐसे बोला, और ये दोनों जो है एक जैसी दिखाई देती हैं, बट ये दोनों डिफरेंट है, बट दिखती तो एक जैसी हैं, इनके विचार में डिफरेंट दिखाई देती हैं ये। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, ठीक है, उसने कहा ये जंगल तो पूरे सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, जो ऋषि थे, होली मैन थे, उन्होंने स्माइल किया और बोला, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, हर एक बंदा उसकी कंपनी के अकॉर्डिंग ही जाना चाहता है। हम जैसी कंपनी में रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, हम वैसी बातें करेंगे, वैसा सोचेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं हमारी कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे फ्रेंड्स भी अच्छे होने चाहिए। द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, अब ऋषि कहते हैं वो जो बर्ड है ना, वो उसने हमेशा रोबर्स की बातें सुनी है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, उसने वो उन्हीं को फॉलो करती है और वो भी लोगों को रोब करने की, वो भी लुटेरों जैसी बातें करती हैं, लोगों को लूटने
जैसी बातें करती है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। ठीक है, ये वही है, वो वही चीज रिपीट करती है जो उसने हमेशा से सुनी है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। अब ये वाली जो है दिस वन हैज रिपीटेड, अब ये वही चीजें रिपीट करती है जो इसने यहाँ सुनी है। ये जो है पीपल का लोगों का आश्रम में, ठीक है, पीपल का आश्रम में वेलकम करती है। अब ऋषि कहते हैं नाउ कम इनसाइड, आओ अंदर आ जाओ, रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। मैं तुम्हें इस प्लेस के बारे में और इन दोनों बर्ड्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज one is known by the company one keeps. Moral of the story is one is known by the company one keeps. Means हर एक बंदा जो है अपनी कंपनी से ही जाना जाता है, इसलिए हमें जो है अपनी कंपनी अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है, हमें अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, हमें अच्छे लोगों से बातें करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all have enjoyed this story. The story name is A Tale of Two Birds. So students, that's it for today. We will meet again in next video. Till then, bye. Take care.